तुम्हें गारंटी देती हूँ, अगर 7 दिन तक बेटा तुमने ये रोज ये प्लान फॉलो किया, तुम 8th डे पे खुद से अपने आप पढ़ने बैठोगे। क्योंकि अगर तुम यहाँ ध्यान दो तो तुम्हारे 11th और 12th में हो तो अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, ऑलमोस्ट अगस्त गया, तुम्हारे ऑलरेडी बेटा 5 महीने जहां पे तुम सबसे ज्यादा पढ़ सकते थे वो चले गए। इसके बाद का जितना भी टाइम है, या तो वो एग्जाम्स में होगा या फिर उसमें तुम सिलेबस कवर करोगे, 5 महीने के बैकलॉग्स भी तुम्हें खत्म करने, ये टाइम तुम्हारे पास है ही नहीं। सितंबर अक्टूबर 2-3 महीने है, दिसंबर जनवरी में तो तुम्हें रिवीजन करने में लग जाएगा, कोई 8th और 9th क्लास में तो हो नहीं, ज्यादा सिलेबस होता है, जितना टाइम पढ़ने में लगाओगे उतना आधा टाइम उसको रिवाइज करने में भी लगेगा। तो ये सारे महीने बेटा गए, ये इसमें से तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो बचा हुआ टाइम है अगर उसको भी ऐसे ही बर्बाद कर दिया तो कुछ नहीं बनेगा। तो वो टाइम बर्बाद ना हो उसके लिए करेंगे क्या, पहले हैबिट बिल्ड करेंगे। ऐसा 7 डेज में हम ऐसा दीदी क्या करें कि हमारी हैबिट बिल्ड हो जाए, हम एटलीस्ट यूज टू हो पढ़ने के। तो 7 दिन तक बेटा ये लग के चैलेंज फॉलो कर लो। तुम्हारा फोन है डीएक्टिवेट करो, इंस्टाग्राम फेंको, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 दिन तक ये तुम्हारा कंसिस्टेंसी बेटा ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार ये पूरा 7 दिन कर लिया ना, जो मोटिवेशन लेवल है ना वो अगर 0 पे है तो 90% पे चले जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। वो खुद को प्रूव करना जरूरी है। और 7 दिन में मैं तुम्हें एक सिलेबस का चैलेंज भी दूंगी कि तुम्हें इतना सिलेबस अपना कवर करना है। बिल्कुल फोकस कर लेना बेटा। और अगर एक्सेप्ट करते हो चैलेंज तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि दीदी मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। 11th 12th दोनों बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके ध्यान दो। 60% टाइम बेटा गया, नहीं बचाया, बचा हुआ टाइम बहुत परेशान होने वाले हो। मैं ये सब मीठी बातें नहीं करती कि हाँ कोई बात नहीं 4 दिन नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है 11th एंड 12th। मैं खुद साइंस स्ट्रीम से 11th एंड 12th पास किया, मुझे मालूम है इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप थोड़े टाइम पहले बैठ करके पूरा सिलेबस कर लो। करेंगे क्या, सबसे पहला तो ये है कि अपना ना 3 आवर का स्टडी प्लान बना लो। 3 घंटे अपने फिक्स कर लो। और जब मैंने बोला 3 घंटे फिक्स कर लो तो यहाँ पे एक्सक्यूजेस की बात नहीं हो रही है। अब तुम कोचिंग के अलावा बैठो, स्कूल के अलावा बैठो, स्कूल की छुट्टी लेके बैठो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये 3 घंटा बेटा तुम्हें अगले 7 दिनों तक निकालने हैं। यानी 21 घंटे का टाइम तुम्हें डिवोट करना है पढ़ने के लिए। और पढ़ाई कैसे करनी है, ऐसे पढ़ना है जैसे कि अगले दिन या अगले 7 दिनों बाद तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है। इतना मन लगा के शिद्दत और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है। बिल्कुल 21 घंटे ऐसे चाहिए तो तुम्हारे लाइफ के सबसे ज्यादा डेडिकेटेड 21 घंटे, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने चीजों को ब्रेक करना है, मोटिवेशन लेकर के आनी है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले दिन तुम पढ़ने बैठे, बहुत चांस होगा बेटा कि तुम 1 ही घंटा पढ़ पाओ, तो उसके आगे लिख देना कि -2 आवर लेफ्ट, 2 घंटे बचे हुए हैं, 21 घंटे पूरे करने हैं। हो सकता है किसी दिन ज्यादा मोटिवेटेड हो तो 4 घंटे पढ़ाई कर ली, अच्छी बात है। ऐसे अपना ट्रैक लिखते चलो, कितने कितने घंटे बेटा तुम रोज पढ़ रहे हो। मेरा रिकमेंडेशन क्या रहेगा, रोज 3 घंटे ही पढ़ो। पहले 2 दिन चलो मैं सोच सकती हूँ कि तुमसे बहुत ज्यादा नहीं बैठा गया, बट प्लीज बच्चों तीसरे दिन से अपने ट्रैक पे आओ और रोज बराबर की पढ़ाई करो। किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम पढ़ने से कुछ नहीं होता। रोज अगर बराबर पढ़ोगे तो तुम मोटिवेटेड रहोगे, उतना तुम्हारा ना बॉडी अडेप्ट कर जाएगी उतने टाइम के लिए, ठीक है। रोज ऐसा तुम्हारे पास ट्रैक शीट बनी होनी चाहिए। 7 डेज तक रोज फॉलो होगा, जहां पे तुमसे ब्रेक हुआ बेटा दोबारा से शुरू करोगे, ठीक है। ये आ गई बात समझ में। दूसरी चीज, अब हो सकता है कि तुम्हें लगे एक साथ 3 घंटा पढ़ना बर्डन है। बिल्कुल एक साथ 3 घंटा निकालना मुश्किल है। करें क्या, स्लॉट डिवाइड कर दो। एक सुबह का पकड़ लो स्लॉट, सुबह जल्दी उठो, अगर तुम 6 बजे उठते हो और जल्दी उठो 1 घंटा पहले, 1 घंटे पहले उठ करके सुबह सुबह कोई एक सब्जेक्ट पढ़ के खत्म कर दो। इससे होगा क्या, 3 में से एक टास्क जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो मोटिवेशन आएगी। पहला खत्म कर दिया। दूसरा क्या किया, आफ्टरनून में स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा सो गए, आधा घंटा 45 मिनट, 1 घंटा तब पढ़ाई कर ली, ठीक है। उसके बाद जो तुमने बैचेस ले रखे उन बैचेस में पढ़ाई करी, ठीक है। और फिर उसके बाद रात में 30 मिनट या 40 मिनट या 1 घंटा जितना टाइम निकलता है सोने से पहले पढ़ करके तुम आराम से सो सकते हो। ये जितना डिवाइड करके पढ़ोगे पढ़ पाओगे। एक साथ 3 घंटे की सिटिंग दे सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं दे सकते डिवाइड कर लो, क्योंकि एक साथ ओवरवेलमिंग हो सकता है। ये हो गया बेटा पहला स्लॉट। क्या बोला, रोज 3 घंटे निकालेंगे, 21 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। मान लो तुम आज बैठे 4 घंटे पढ़ने, तुम्हें रियलाइज हुआ यार मैं तो ध्यान मेरा 2 ही घंटे था, 2 घंटे तो मैं टाइम पास कर रहा था, उसको 2 आवर्स काउंट करो। अपने साथ बेईमानी मत करना इस टाइम में। और रोज ये काम जिस जिस दिन जो चैलेंज हो गया, आज का हो गया कंप्लीट, नीचे आओ कमेंट सेक्शन में लिखो मेरा चैलेंज कंप्लीट। अब इस 7 दिनों में क्या क्या चैप्टर्स हैं जो तुम पढ़ने वाले हो, वो सारे अभी से लिस्ट तुम्हें बना लेनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से तुम लोग को कॉमर्स बैच रिकमेंड कर रही हूँ पीडब्ल्यू के,
तो अभी आपका इंडिपेंडेंस डे की वजह से बेटा यहाँ पर आप लोगों के लिए 77% अप टू 77% डिस्काउंट्स हैं, आपके हाफ ईयरली बिल्कुल करीब हैं। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये अपडेट शेयर कर रही हूँ कि जो भी बच्चे 11th या 12th में कॉमर्स में हैं उनके लिए ये बैचेस डिस्काउंट पे लगे हैं। सबसे पहली बात, सारे ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स सब आप कितने भी टाइम देख सकते हो, आपको डाउट सेशन मिलता है 24/7, जब डाउट पूछना है तब पूछ सकते हो, डेली प्रैक्टिस टेस्ट्स हैं। और अगर प्रो फीचर लेते हो इसका, ठीक है, ये प्रो है, तो प्रो में क्या है कि आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, जो भी आपके टीचर्स होंगे आपको हार्ड कॉपी, जितनी भी इनकी बुक्स होंगी उसकी हार्ड कॉपीज डिलीवर की जाएंगी। और मेरे बच्चे साथ में जितने भी बैचेस अपकमिंग आते रहेंगे उसको आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, वो सारे आपको फ्री में मिलेंगे। अब ये बैचेस लेने के फायदा क्या होता है, अगर आपके पास ट्यूशन भी नहीं है, आप 10 जगह के 10 तरीके से 10-10 अलग टीचरों से पढ़ रहे हो बेटा, उन सब लूप से निकल करके एक रिसोर्स पकड़ो। हर बार बोलती हूँ, रिसोर्स एक हो और रिपीटिशन मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए, मल्टीपल रिसोर्सेस नहीं, एक रिसोर्स लेकिन उसे मल्टीपल टाइम्स रिपीट करो। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा बैच मेरे बच्चे तुम एक्सेस कर लो, हाफ ईयरली की तैयारी आसानी से हो जाएगी। दुनिया जहान के लेक्चर्स हैं, जिस हिसाब से जब समय मिलता है तब तुम बेटा पढ़ सकते हो। अब ये बैचेस पे, क्योंकि ये देखो एक नॉर्मल बैच 2800 का है, ये कुछ 4800 का है, तो मेरा ये कोड अगर तुमने लगा लिया लर्न 200 LEARN 200, तो एक्स्ट्रा 200 और डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये मेरे बैचेस बच्चे जो हैं वो तुम एक्सेस कर सकते हो, PW के बैचेस जाके देख सकते हो। दूसरा CUET का भी बैच इन लोगों ने लॉन्च किया है बच्चा, तो उसको भी तुम चेक कर सकते हो अगर तुम्हें आने वाले टाइम में CUET या कॉलेज एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो ये तुम देख सकते हो, दोनों ही बैचेस क्या हैं आपके, सारे के सारे बैचेस अप टू 77% डिस्काउंट पर है। दोबारा आई डोंट थिंक सो ये ऑफर आएगा, मेरे को लगा कि आया हुआ है तो तुम लोगों के साथ शेयर करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे, ये जरूर देख लेना, पढ़ाई शुरू कर देना। आता है कि हम इन 7 दिनों में पढ़ें कैसे, ये पूरा 7 डेज को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कैसे करना है। अब ध्यान से देखो, हम तीनों सब्जेक्ट जो हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं उसके 2-2 चैप्टर के टारगेट लेके चलेंगे, जो ज़्यादा है, एक हफ्ते के हिसाब से 6 चैप्टर करना बहुत ज़्यादा है क्लास 11th और 12th में। लेकिन फिर भी हम हमारे लिए एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लेके चलेंगे ताकि हम स्पीड से पढ़ाई करें। अगर हम एक एक चैप्टर का गोल लेंगे ना बच्चों, तो मुझे पता है पहले 3 दिन तुम केवल लटकते रहोगे और आखिरी के 3 दिन में तुम जल्दी जल्दी में सिलेबस कवर करोगे, फिर उसका वो एसेंस खो जाएगा, डिटेल में नहीं पढ़ पाओगे। तो 2-2 चैप्टर का एम लेके चलो, ठीक है। तो पहले स्टेप में ये सोचो कि मुझे 3 चैप्टर 3 अलग सब्जेक्ट्स के कंप्लीट करने हैं, और ऐसे कंप्लीट करने हैं कि उसका नोट्स हो, उसका क्वेश्चन आंसर हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो, कुछ मर्जी हो, मुझे उसका सारा का सारा चीज़ आती हो। बिल्कुल मन लगा के पढ़ो बेटा। वो 3 चैप्टर तुमने आज तक जितने डिवोशन से नहीं पढ़ा कभी, उतने डिवोशन से ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं। अब ये 3 चैप्टर कौन से हैं, कमेंट सेक्शन में उसके बेटा नाम लिख दो। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ने हैं बता दिया, 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे 80% टाइम डिवोट कर दो। तुमने जैसे ही कोई चैप्टर खत्म किया बेटा, 11th एंड 12th बच्चा क्या करता है, थ्योरी पे पढ़ता रहेगा, थ्योरी पढ़ता रहेगा, इतनी इतनी किताबें, फिजिक्स में लग रहा है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तो लगा हुआ ही है, उसको पढ़ने में, उसको रीड करने में कोई फायदा नहीं है, रद्दी है वो सारी थ्योरी जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। एक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन, मैं खुद अपने फिजिक्स का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, पूरी क्लास फेल थी बेटा, पूरी की पूरी क्लास फेल थी, टॉपर्स में से, मेरे खुद के, हर बार बोलती हूँ, एक लौती थी मैं क्लास में जिसके 63 मार्क्स थे, हाईएस्ट इन द क्लास। उसका रीज़न भी यही था कि भाई सवाल लगाना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस अभी से बिल्ड कर लो, ये पेन चलाना सीख लो, ये पेन खड़े रख के जो तुम पढ़ते रहते हो ना कि साइड में रखो और रीड कर रहे हो, छोटी क्लास में नहीं हो, जो पढ़ते हो पेन चलाओ उस चीज़ के लिए, नहीं तो वो दिमाग में घुसेगा ही नहीं। तो 80% सवाल करने हैं। अब मान लो तुमने कोई भी टॉपिक पकड़ा, उसके आधी थ्योरी तुमने पढ़ ली, तो उसको खत्म नहीं करना है, उसके बाद उस थ्योरी से रिलेटेड जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हो वो सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस करते रहो, खुद के ब्रेन को चैलेंज करो, मल्टीपल सवाल लगाओ, जितने बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं वो करो। 11th के बच्चे तो जितने उनके ट्यूशन टीचर्स, स्कूल टीचर्स ने बनाया वो तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। और एक चीज़ याद रखना, जो सवाल करना है 2 बारी करना है। एक क्वेश्चन उठाया, सॉल्व किया, फिजिक्स का हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा उस क्वेश्चन को सॉल्व करो सारे क्वेश्चन करने के बाद। और ये क्वेश्चन के लिए ना मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी, अलग से नोटबुक बनाओ, अलग से कॉपी बनाओ जिसपे तुम केवल सवाल ही कर रहे हो। फर्स्ट चैप्टर है, तुमने कुछ पढ़ा, अलग नोटबुक बनाओ, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करो ताकि आखिरी में ढूंढने ना पड़े। वहीं पे ट्यूशन के क्वेश्चंस, वहीं पे स्कूल के क्वेश्चंस, वहीं पे तुम्हारे DPPs के सवाल, एक ही जगह पे सारे क्वेश्चन करो ताकि कल को ढूंढना ना पड़े कि ये क्वेश्चन ऐसा था, ये ऐसा था। 2 बार बेटा मिनिमम रिपीट करना है। होगा क्या फायदा, सबसे पहले एनालिसिस स्ट्रांग हो जाएगी, सवाल पढ़ते रहोगे, देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, देखते रहोगे, दिमाग में घुसना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये तो ऐसा सवाल है। कभी क्वेश्चन देखोगे ही नहीं तो आंसर्स कैसे करोगे।
तो ये फायदा है। दूसरा, पेपर अवेयरनेस आ जाएगी कि भाई अगर डिफिकल्टी लेवल है तो वो किस लेवल का आ रहा है। तुम्हें पता है 11-12 के पेपरों में तो सीबीएसई बिल्कुल आजकल फील्डिंग सेट कर रही है बच्चों की, इस लेवल के पेपर बना रही है जैसे कि मतलब पता नहीं किस चीज़ का बदला है। तो इसके लिए बेटा सवाल नहीं बने ना, कोई फायदा नहीं है। ये जो बैचेज है उनको इस्तेमाल करो, उस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने में फायदा उठाओ। तो ये बस चीज़ें करनी है। अगर तुम 7 दिन तक बेटा ये चैलेंज करने को तैयार हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो मैं ये 7 डेज तक करूँगा, मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। 7 डेज जब तुम इसे कंप्लीट कर लोगे, जब तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी और जोश आ जाएगा, मैं तुम लोगों के लिए सितंबर से एक रोड मैप लेकर के आऊँगी अगले 3 महीने का, जिसमें तुम मन लगा के कैसे पढ़ोगे वो मैं बताने वाली हूँ। इसलिए उससे पहले ये जो फेज़ 1 है बेटा इसे कंप्लीट कर लेना। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।